पाकर 4,84,84 जाति जीव जल थल नभवासी। सिय राम मैं सब जग जानी करो प्रणाम जोरी जुग पानी। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्भिज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस सारे जगत को श्री सीता राम मैं जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जानी कृपा कर किंकर मोहु सब मिल करहु छाड़ी छल छोहु। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही ताते विनय करहु सब पाही। मुझको अपना दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चहु रघुपति गुण गाहा लघुमति मोरि चरित अवगाहा। सूजन एकौ अंग पाओ मनमति रंक मनोरथ राव। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझे उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन और बुद्धि कंगाल हैं, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंची रुचि आछी चाहिए अमी जग जुरई न छाछी। छमी हई सज्जन मोरी ठिठाई सुनी हई बाल बचन मन लाई। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीची है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता सुनहि मुदित मन पितु अरु माता। हंसी हई कूर कुटिल कुबिचारी जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले लोग जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिन्हें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कबित के ही लाग ननी का सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भनिति सुनत हर शाही ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी अपनी कविता किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं हैं। जग बहु नर सर सरी सम भाई जे निज बाड़ी बड़ही जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई देखी पुर विधु बाड़ई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समय मनुष्य अधिक है जो जल पाकर अपनी ही बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही सज्जन होता है जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमड़ पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु बड़ करऊँ एक विश्वास पे हई सुख सुनी सुजन सब खल करी हई उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और इच्छा बहुत बड़ी है, परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा का कही कलकंठ कठोरा हंसई बक जादुर चात कही हंसई मलिन खल विमल बत कही। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा हित ही होगा। मधुर कंठ वाली कोयल को कोए तो कठोर ही कहा करते हैं, जैसे बगुले हंस को और मेंढक पपीहे को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक न राम पद ने हो तीन कह सुखद हास रसे हो। भाषा भनिति भोरी मति मोरी हंसी बेजोग हंसे नहीं खोरी। जो न तो कविता के रसिक हैं और न जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है। हंसने में उन्हें कोई दोष नहीं। प्रभुपद प्रीति न समुझेनी की तिनहि कथा सुनी लागी ही फीकी। हरिहर पद रति मति न कुतर की जिन कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें न तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और न अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना करते हैं, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगति भूषित जिय जानी सुनी है सुजन सराही सुबानी। कवि न को नहीं भजन प्रवीणु सकल कला सब विद्या हीनु। सज्जनगण इस कथा को
अपने जी में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं न तो कवि हूँ, न वाक्य की रचना में ही कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ।